हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर फंक्शनल एनालिसिस के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि हमने पहले भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखी है तो वो आप आई बटन में लिंक दे दी है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नोट लिखा है जैसे कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिकतर थ्योरम, स्टेटमेंट, डेफिनेशन में से पूछे जाते हैं। तो मैंने इसका पहले भी जिक्र कर दिया है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं में से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं में से अधिकतर पेपर और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं में से हम कुछ इम्पोर्टेंट जो अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, तो इस वीडियो में हम आकर लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन हो रहे हैं और कई पे हो भी चुके हैं, जैसे भी होने वाले हैं, कई के टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है। तो हम इसके देखते हैं फंक्शन एनालिसिस के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के मैंने पहले बता चुका हूँ, इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन एनालिसिस का देखते हैं। फर्स्ट हमारा है ए नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए रियल नॉन लीनियर स्पेस इज। रियल में क्या होता है, एफ इक्वल टू 0 नहीं होगा, एफ इक्वल टू सी नहीं होगा, एफ इक्वल टू आर, आर क्या रियल नंबर, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। सेकेंड है द नॉर्म इज स्पेस आई टू द पावर पी इज गिवन बाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड, यहाँ पर हमारा सही होगा थर्ड वाला, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, आई टू दी पावर पी है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर ये होता, 1/p नहीं है, तो यह वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके बाद है ऑल नॉर्म लीनियर, ऑल नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट इफ डायमेंशन ऑफ नॉन लीनियर स्पेसिस कैसी होती हैं, फाइनाइट होती हैं। तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इसके आपको नोट्स भी हमारे पास इसका प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जिसको लेना हो वो हमसे ले सकता है। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्ट है द डुअल स्पेस एक्स रेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस एक्सिस क्या होता है, बाउंडेड नॉन लीनियर स्पेस। जहां पर भी बात आती है नॉर्म की, तो वहां पर क्या होता है, हमारा लीनियर बाउंडेड होता है, ठीक है ना। नॉर्म हमेशा बाउंडेड ही होता है, तो हमारा इसका क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। इफ एम इज एम डायमेंशन सब स्पेस, एम डायमेंशन सब स्पेस ऑफ एन डायमेंशनल लीनियर सब स्पेस ऑफ एन। देखिए जो एम है, एम हमारा सब स्पेस किसका है, स्मॉल एम का, और एन हमारा किसका है, सब स्पेस कैपिटल एल का, ठीक है ना। तो हमारा दिया गया है कि एल अपॉन एम किसका होगा, सिंपल सी बात है, एल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और एम की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो एन अपॉन एम कौन सा है हमारा, थर्ड ऑप्शन, यह हमारा पर सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब लास्ट जो छठवां हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी बहुत है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं। टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर देन टी इनवर्स आर ऑफ टी बिलोंग्स टू एक्स इज कैसा है। देखिए जब हमारा आर ऑफ टी, देखिए यहां पर क्या है कि टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई इज हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो टी रेस टू आर ऑफ टी, ठीक है। यहां पर हम वो कह रहा है कि दो हमारी जो चीजें, एक एक्स और वाई, यहां पर मैपिंग चल रही है, ठीक है, किसमें, आर ऑफ टी में। तो यहां पर जो चलेगा तो ये हमारा क्या होगा, टी इनवर्स आर ऑफ टी इनवर्स आर ऑफ टी। जब ये हमारा बाउंडेड होगा, इसमें जब x किस में जा रहा है, y में मैपिंग कर रहा है, तो हमारा जो इनवर्स यहाँ से t इनवर्स ऐसा जाएगा r ऑफ t, तो यहाँ पर ही हमें बाउंडेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, नीड नॉट टू बी बाउंडेड। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है 100% एग्जामिनेशन में आने की इसकी पूर्ण संभावना रहती है। चलिए अगले ऑब्जेक्ट की ओर। और एक और चीज़ हम बता देते हैं, एक बार आप भी इसको, जो हम इनके आंसर बता रहे हैं, आप भी इनको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। कुछ मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, हम प्रॉपर सही तरीके से नहीं कह रहे हैं, तो फॉर अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। तो आप भी इनका अगर किसी में मिस्टेक होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इसका आंसर सही ए हो सकता है। ओके, इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी विथ नेचुरल मैट्रिक इज नॉन लीनियर स्पेस होगा नहीं। जब भी मैट्रिक स्पेस की बात आती है तो क्या होता है, हमारा बना के स्पेस होता है। और हिल्बर्ट स्पेस तो दूर दूर तक बात नहीं होती, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, बना के स्पेस। अब बात करते हैं अगली, एवरी सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। जब भी एवरी सब स्पेस नॉन लीनियर स्पेस का सब स्पेस होता है तो वो किसके में होता है, सेम नॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हमारा 8 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला। इफ टी सच दैट डी ऑफ टी बिलोंग्स टू आर टी, ठीक है ना। देखिए टी हमारा दो हमारी चीजें हैं, टी ऑफ डी और आर ऑफ टी। जब ये हमारा टेंस इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ये लीनियर ऑपरेटर हमारा क्या है, लीनियर ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे इसका नंबर टी इनवर्स रेशियो जाएगा किस में, आर ऑफ टी से कहाँ जाएगा, डी ऑफ टी एग्जिस्ट। जब टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्रोवाइड करेगा तो इनकी वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब हमारा इसमें 0 कर रहा है तो हमारी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इफ इज इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स परपेंडिकुलर वाई पर है तो देन, देखिए हिल्बर्ट स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें कंडीशन दी गई है ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बाद। तो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या होगा, इस फर्स्ट ए वाला जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इसके होता ही नहीं है, माइनस के होता नहीं है, नन नहीं होता है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन ही इसके होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन सही होगा। अब अगला चलते हैं, द नॉर्म इज स्पेस सी क्लोज इंटरवल ए ऑफ वी इज गिवन बाय, ठीक है ना। हमारा क्या है, इसमें तो होगा नहीं, मिनिमम में होगा नहीं, किस में होता है, मैक्सिमम में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। ए लीनियर फंक्शनल एफ विथ डोमेन डी ऑफ एफ इन ए नॉर्म स्पेस इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एफ इज, देखो बाउंडेड, कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड। जब भी बात आती है कि लीनियर फंक्शनल एफ डोमेन करता है डी ऑफ एफ में, तो हमारा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। For any subset M does not belongs to phi of a Hilbert space as the span of M is dense in H if and only if, ये हमारी थ्योरम है। तो M dense इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। जो हमारी एक क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसी से ये लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी सच दैट एच बिलोंग्स टू एच ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेट टू बी ए नॉर्म इफ, तो हमारा टी स्टार इक्वल टू क्या होगा, टी स्टार टी इक्वल टू टी स्टार होगा नहीं, टी इक्वल टू टी इनवर्स नहीं होगा, टी इक्वल टू टी इनवर्स भी नहीं होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। इफ पी इज प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस तो देन पी क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है ना। जब भी प्रोजेक्शन की बात आएगी तो हमारा कैसा होना, वो बाउंडेड होगा।
एवरी सब स्पेस बाई ऑफ बनाक स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एंड सबसे ज़्यादा आता है पेपर में वाला, ठीक है ना। तो बाई कैसा होगा हमारा, क्लोज्ड इन एक्स। हमारा क्या, देखिए जब भी बना के स्पेस में बात आते हैं, बना के स्पेस में जब भी कंप्लीट तब कब होगा, जब भी हमारा फंक्शन बाई कैसा होना चाहिए, सब स्पेस में हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा बाई कैसा होना चाहिए, क्लोज। विच इज लीनियर ऑपरेटर, जीरो, आइडेंटिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हमारा जीरो ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर होता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पर ये सही हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे जो आपकी यूनिवर्सिटी, BU यूनिवर्सिटी, MCBU यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना है और आते भी हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आए भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हें तैयारी करके जाइए। और काफ़ी स्टूडेंट से कहा था कि इन पर वीडियो बना दी, तो हमने बना दी आपके लिए, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़े, इसके नोट्स भी हमने, फंक्शनल एनालिसिस का हमारे पास नोट्स भी है, अगर आप चाहते हो तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। और जो क्लियर स्टूडेंट्स हैं वही आया करो। देखिए ये नोट्स से हम इसकी PDF ही देते हैं ओनली। देखिए प्रॉपर तरीके से बनाया गया है और इनका ये सिलेबस लिखा है और सही तरीके से हमारा पूरा इसमें नॉन स्पेस है, ये बना के स्पेस है। बना के स्पेस के बाद आते हैं ये हमारे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम दी गई हैं फर्स्ट यूनिट में, जिनमें से अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती है और ज़्यादा इस नोट्स की प्राइस नहीं है। 149 में एक PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा सेकंड और थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है जो कोसेंट स्पेस है। और कोसेंट स्पेस से हमने बताया भी था एक ना एक डेफिनीशन तो इसकी ज़रूर पूछी ही जाती है, ठीक है ना। तो अभी जैसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था कोसेंट स्पेस के बारे में। और देखिए राइटिंग आपको प्रॉपर और रंगीन कलर्ड ही PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। PDF का प्राइस ओनली 149 है। तो ये हमारा नोट्स है, ये थर्ड सेमेस्टर का और ये फोर्थ सेमेस्टर का है हमारा। देखिए हिल्बर्ट स्पेस के पूरे बारे में मिल जाएगा, दिख रहा है आपको। और ये हमारा जिन बच्चों के यहाँ क्या है ऑप्शनल में वो चलता है स्फेरिकल टेक्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, तो उसका भी हमारा ये नोट्स है। तो आप हमसे ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पहले हमने काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब फिर हमें मोटिवेट करता है। हम और नए से नए अच्छे से अच्छे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।